देखिए, आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच होना है। देश की भावना ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे सेना ने आतंकियों को सबक सिखाया और पाकिस्तान से संरक्षित, पाकिस्तान के पोषित आतंकियों ने पहलगाम में हमारी माँ बहनों की सिंदूर को उजाड़ा था, तो भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले। लेकिन इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल के नियम हैं। भारत पाकिस्तान का आज मैच फिर हो रहा है। उस मैच में भारत के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जब खून और पानी नहीं बहेगा तो फिर मैच भी नहीं खेलना चाहिए। ये देश की भावना है। तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी को जमकर गालियां दी गई, उनके माता को लेकर फिर से गालियां दी गई और बीजेपी कह रही है कि ये कल्चर रह गया और ये लोग बार बार प्रधानमंत्री और उनकी माता का अपमान कर रहे हैं। देखिए, गाली गलौज की भाषा ये बिहार की संस्कृति नहीं रही है। बिहार संस्कार के लिए जाना जाता है, ये आरजेडी का चरित्र नहीं रहा है। लेकिन अपनी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। अब श्री तेजस्वी यादव जी के अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जिस मुद्दे को तेजस्वी जी ने उठाया, जो सवाल सरकार से जनता 20 वर्षों का हिसाब पूछ रही है, उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है, तो ये बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला वीडियो शेयर कर और प्रसारित कर रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए इस वीडियो का, इसकी सत्यता का जांच होनी चाहिए कि आखिर ये एडिटेड वीडियो को जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसी से पता चलता है इनकी मानसिकता का कि ये निचले स्तर पर घटिया सियासत करने में लगे हुए हैं। असली मुद्दे पर ये बात नहीं कर सकते। गालीबाज लोग तो भाजपाई में ज़्यादा हैं जो खुलकर बोलते हैं कि गाली का डिक्शनरी है। ये वीडियो के माध्यम से बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि भाजपा ही इस तरह का साजिश करवा करके ये सब करती है, प्रोपगंडा और प्रपंच फैलाती है, जिसमें भाजपा मास्टर है। इसका जांच होनी चाहिए सत्यता का, और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता हमारे लिए पूजनीय है, दुनिया की हर माता पूजनीय है। ये बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा। गाली गलौज की भाषा ये भाजपा के लोग इस तरह से प्रसारित करवा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस नहीं मान रही है, तेजस्वी यादव पे मुहर नहीं लगा रही है, नहीं ऑफिशिएशन। हालांकि अखिलेश प्रसाद यादव ने खुलकर कह दिया है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने सीधे ये कहा, लेकिन कांग्रेस तो मान नहीं रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास अच्छी तरह से है कि बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब जो नहीं मान रहे हैं तो फिर जनता का आक्रोश उनको झेलना है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी श्री तेजस्वी यादव जी हैं, सीट का बंटवारा भी तेजस्वी यादव जी ने कर दिया है। सब चीज़ों का ऐलान हो जाएगा। अब तो पितरपक्ष खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी भली भांति अच्छी तरह समझ रही है धरातल पर ज़मीनी हकीकत क्या है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो समझकर ना समझ बन रहे हैं। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझ रहे हैं अनाड़ी हैं। तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर भी खुलकर अब उन्होंने कह दिया है कि जल्दी सीट की घोषणा हो जाएगी, कौन के हम लोगों में सब चीज़ वार्ता हो चुकी है। तो हमने कहा कि हम एनडीए से पहले सीट शेयरिंग की घोषणा महागठबंधन की ओर से हो जाएगी, और एनडीए वालों के अंदर एनडीए गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है। सीट शेयरिंग का मामला हो चाहे अन्य मुद्दे हो, छोटे छोटे जो सहयोगी हैं वो सब नाराज हैं और किसी भी समय एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी और उनके तमाम दोस्तों को पाकिस्तान भेजने की नसीहत है। नहीं, पाकिस्तान तो बीजेपी वाले कह रहे थे जो वोट नहीं देगा सबको पाकिस्तान भेज देंगे। तो बीजेपी को तो 240 सीट आया है। अब बाकी जो सीट मिले हैं जिनको, सबको पाकिस्तान भेज देंगे जिसने वोट दिया है। ये सब बकवास करते हैं।
फालतू की बात करते हैं। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इनके पास अपनी उपलब्धि कुछ है नहीं, चारों तरफ घिर जाते हैं तब पाकिस्तान इनको याद आता है।